नमस्कार दोस्तों। मुबारक हो, भारत ने इंग्लैंड को बर्मिंघम टेस्ट में हरा दिया है। जैसे कि मुझे आशा थी कि ये मैच चाहे तक चलेगा। हालांकि सुबह 1-1.5 घंटा देर से मैच शुरू हुआ, लेकिन फिर भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को शुरू में जो आकाशदीप ने झटके दिए, उससे इंग्लैंड कभी उबर नहीं सका। और लंच से पहले वाशिंगटन सुंदर की आखिरी गेंद पर, वैसे तीसरी बॉल थी, जब उनके कप्तान बेन स्टोक्स का विकेट गिर गया तो खुशबू आ गई थी जीत की। अब बाकी 4 बल्लेबाज थे और इंग्लैंड के बूते का नहीं था इतना खेल पाना, क्योंकि ये बेसबॉल वाले खिलाड़ी हैं, इन्हें डिफेंस करके खेलना आता नहीं। इस मैच में भारत ने शुभमन गिल और आकाशदीप, इन दोनों खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से और उसका साथ दिया, पूरा साथ मिला उनको मोहम्मद सिराज से, और बाकी बॉलरों ने इक्का दुक्का विकेट ली। प्रसिद्ध कृष्णा को 1 विकेट मिली, एक जडेजा ले गया, लेकिन आकाशदीप का दूसरी पारी में 6 विकेट हॉल और मैच में 10 विकेट हॉल मुख्य अंतर रहा। जब भारत इंग्लैंड के दौरे पर जा रहा था तो लोगों का मानना था ये टीम ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, इसमें विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया है, जसप्रीत बुमराह है वो 3 टेस्ट मैचों के लिए है, मोहम्मद शमी नहीं है, बॉलिंग अटैक कमज़ोर है। तो इन सब बातों को दरकिनार करके जिस तरीके से भारत ने जीत दिलाई है, जब सौरभ गांगुली के समय से भारतीय टीमों ने टेस्ट मैच हारने के बाद टेस्ट मैच हराने की क्षमता दिखाई है, तब से भारत ने लगातार अपने रिकॉर्ड को इंटैक्ट किया है, मेंटेन किया है। उन्होंने हर देश में जाकर भारत टेस्ट मैच जीतकर या टेस्ट मैच हारने के बाद दूसरी टीमों को हरा पाया है। इस मैच में मुख्य भूमिका जो जीत के नायक हैं, वो वैसे तो पूरी भारतीय टीम है कि बिना पूरी टीम के सहयोग के मैच नहीं जीता जा सकता। सबसे बड़े नायक हैं यहाँ पर शुभमन गिल, जिन्होंने इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में कुल मिलाकर 430 रन बनाए। लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर है कि जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में जिस भारतीय गेंदबाज को बुलाया गया, उसने ना केवल 10 विकेट हॉल लिया है, लेकिन आने वाले टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड के लिए संकट की स्थिति पैदा कर दी है। इंग्लैंड बेसबॉल के चक्कर में मुर्दा पिचों पर खेलकर, और वो सोचते थे कि हम जितना दूसरी टीमें बनाएंगे, तो अगले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि ब्रेंडन कार्स्टन और ये तुम्हारा जो क्रिस वोक्स, ये 3 फास्ट बॉलर हैं। भारतीय गेंदबाजों ने इस पिच पर इन तीनों से ज़्यादा अच्छी गेंद की है, इसी मैच में नहीं, पूरी सीरीज में। पिछले मैच में चलो भारत की थोड़ी बहुत अनुभवहीनता थी और कुछ फील्डिंग के लचर प्रदर्शन की वजह से मैच हार गई, लेकिन अगले मैच को जिस तरीके से भारत ने जीतकर सीरीज में इक्वलाइजर मारा है, उससे इंग्लैंड की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब बेन स्टोक्स एंड कंपनी को, वो बेसबॉल को तो लगता है भूलना पड़ेगा। अब तीसरा टेस्ट मैच है लॉर्ड्स में, और लॉर्ड्स में बुमराह की हो रही है वापसी। अब वो इन्हीं फ्लैट पिचों पर भारत का सामना करें, या अब वो अपने ट्रेडिशनल जो इंग्लैंड की पिचें होती है, ग्रीन टॉप जिनको बोला जाता है, उस पर जाएं। ये उनके लिए एक समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि अगर वो फ्लैट पिचें बनाते हैं तो यहाँ पे भारतीय गेंदबाजों ने फ्लैट पिचों पे ज़्यादा बेहतर गेंदबाजी की है, इंग्लैंड की पोल खुल गई है बॉलिंग की। और अगले टेस्ट मैच में
अगर ये ऐसे फ्लैट पिच पर ही खेलेंगे तो जसप्रीत बुमराह वापस आ जाएगा और ये तुम्हारा प्रसिद्ध कृष्णा बाहर, और रेड्डी की जगह हो सकता है कुलदीप यादव को भी टीम में ले आया जाए। और अगर वो ग्रीन टॉप बनाते हैं तो जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में 3 खूंखार गेंदबाजों का भारत के उनको सामना करना पड़ेगा। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप। आकाशदीप ने सचमुच बहुत ही प्रभावित किया है। जहीर खान के 2007 वाले स्पेल की उन्होंने याद दिलाई। उस वक्त जहीर खान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। ये इंग्लैंड के लिए सचमुच एक चिंता का विषय है कि वो ग्रीन टॉप पर जाते हैं या इसी को कंटिन्यू करते हुए अपने बेस बॉल पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। बेस बॉल को वैसे इन्होंने घुसेड़ कर रख दिया है, इंग्लैंड के सीने में शूल की तरह चुभ रही होगी इनको बेस बॉल। तो मैं इस भारतीय टीम की जो जज्बा है उसकी दाद देता हूँ कि इन्होंने उस परंपरा को कायम रखा कि भारत हारने के बाद जीतती जरूर है। और दूसरी बात है कि मतलब इंग्लैंड वालों ने सोचा था ये बच्चों की टीम है। एक इनके स्पिनर थे इंग्लैंड के, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था जी इंडिया की टीम आ रही है 4-0 या 5-0 या 5-4-1 से हम टेस्ट सीरीज जीतेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो एशियज ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड ने खेलने जाना है उसके लिए भारतीय टीम को एक अभ्यास के तौर पर लिए जा रहे हैं। मतलब वो टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, अभ्यास कर रहे हैं भारत ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। और भाई साहब अभ्यास से मैच तो तुम्हारा घुस गया है। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें सीरीज में चले, बुमराह अगले 3 टेस्ट मैचों में से 2 के लिए उपलब्ध है। और आकाशदीप ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से इंग्लैंड की बॉलिंग आजकल चल रही है, और भले ही वो जेफ्रा आर्चर को ले आए, जिसे मर्जी ले आए, जोफ्रा आर्चर क्या कर लेगा उसमें अकेला। भारतीय बल्लेबाजी प्रचंड फॉर्म पर खेल रही है इस वक्त, भारतीय गेंदबाजी प्रचंड फॉर्म पर है, और भारतीय फील्डिंग सलाम करता हूँ मैं यार। आज जो मोहम्मद सिराज ने इस टेस्ट मैच में 7 विकेट लेने के बाद एक जो गोता मारकर रविंद्र जडेजा की गेंद पर टंग का कैच पकड़ा है वो सचमुच विश्व स्तरीय कैच था। तो ऐसी जब जज्बा होगा टीम में तो एक ये भारत घायल शेर था। घायल शेर हमेशा अधिक खतरनाक होता है। अब तक मेरे ख्याल से इंग्लैंड में जितने भी ये बेस बॉल वाले ऊंचे बॉल बोलने वाले हैं उनको समझ आ गया होगा कि इस भारतीय टीम को तुम हल्के में नहीं ले सकते। शोन पोलक दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ने पहले ही इंग्लैंड को चिता दिया था कि भारत की जैसी मर्जी टीम हो तुम उसको हल्के में लेने की बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। और इंग्लैंड ने इनको हल्के में लिया और उसका परिणाम आज ये है कि 2 टेस्ट मैचों अभी तक हुए हैं और स्कोर है 1-1। अब देखो इंग्लैंड की आगे की क्या रणनीति होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की अगुवाई वाले भारतीय अटैक के सामने इंग्लैंड लॉर्ड्स में भी ग्रीन टॉप पिच देने की हिम्मत दिखा पाएगा, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में भी एक जेमी स्मिथ या पिछले इनिंग्स में हैरी ब्रूक्स ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है। बाकी पहले मैच को छोड़ दो, वो उनको भी पता है कि उनका क्या प्रदर्शन था, कितने कैच छूटे हैं। मतलब है एक ये हैरी ब्रूक्स भी पहली पारी में 0 पर आउट हो गया था। तो बाकी अंपायरिंग का स्तर इस टेस्ट मैच में वो जो बांग्लादेशी अंपायर था वो थोड़ा, चलो अभी नया है तो उसके लिए कोई कमेंट नहीं करना चाहता मैं, लेकिन वो भी अनुभव से सीखेगा। और अगले टेस्ट मैच के लिए हम कल फिर से रिपोर्टिंग करने के लिए आपसे मिलेंगे। नमस्कार।